मैं गरीब थी, नौकरी की तलाश में थी जब एक दिन एक आदमी ने कहा कि अगर मैं उसके बूढ़े वालिद से निकाह कर लूं तो वो मुझे 10 लाख रुपए देगा, क्योंकि उसका वालिद बीमार है और मरने से पहले वो शादी करना चाहता है। यूं अस्पताल में ही मेरा निकाह उस बुड्ढे से हुआ। तमाम डॉक्टर्स मुझे हैरत से देखते हुए मुबारक देने लगे, जबकि वहाँ खड़ी हर नर्स तौबा तौबा करती, मुझ पर रहम खा रही थी। कुछ देर बाद मुझे अस्पताल के ही एक कमरे में भेज दिया गया कि वहाँ पर है तुम्हारा शौहर और तुम्हें इनाम देगा। मगर जब मैं अंदर गई तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं उल्टे कदमों भागने लगी, मगर मेरे हालात काफ़ी ख़राब थे। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, हत्ता कि हम लोग 3 दिन बाद खाना बनाते और वही थोड़ा करके उन 3 दिनों में खाते। ज़ुबान तो कोई नया जायका चखने से इनकारी थी। मेरे छोटे 7 बहन भाई थे और मैं उन सबसे बड़ी थी। वो बहन भाई भी बड़े हो रहे थे, थोड़ा बहुत काम करते थे, लेकिन बाकी उनकी भी हड्डियों में हड्ड हरामी कूट कूट के भरी हुई थी। हम 2 बहनें थीं, जबकि मेरे बाकी 6 भाई थे। मैं सबसे बड़ी थी। मेरे वालिद भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, हत्ता कि मेरी उम्र भी 30 से ऊपर हो गई थी, लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। जो भी कमा रही थी वो मैं ही कमा रही थी। देखा अस्पताल में नर्स का काम करती थी, जबकि मेरे बाकी भाई कोई दिहाड़ी करता था तो कोई किसी वर्कशॉप पर। मैं वेटिंग एरिया में बैठी अपनी साथी नर्स के साथ अपनी ज़िंदगी की बातें कर रही थी। वो काफ़ी हैरान होती थी कि तुम अच्छी भली नौकरी करती हो, फिर भी तुम्हारे घर के हालात क्यों नहीं ठीक। मैं उसे वही बता रही थी कि मेरे भाई कमाते नहीं, 2 भाई नशे पे लगे हैं। जो भी कमा के ले जाती हूँ उनके नशे पे ख़त्म हो जाता है। ये वो तभी डॉक्टर बैठेंगे एरिया में दाखिल हुआ और मुझे वहीं पे बैठे देख के डांटने लगा। मैं खामोशी से उठ कर उसके कमरे में चली गई, क्योंकि डॉक्टर की ब्रेक ख़त्म हो चुकी थी और शायद वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। मगर मैं वक्त पे नहीं पहुंची तो तभी वो मुझे डांटने के लिए वहाँ चला आया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कमरे में आते ही डॉक्टर ने दोबारा मुझे डांटना चाहा तो मैंने नरमी से कहा, सर इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं, आप मुझे फ़ोन कर देते। मेरे इतना कहने पर वो चिल्ला के बोला, तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। 2 कौड़ी की नर्स है, अपनी औकात में रह। ये कह के चिल्लाने लगा। पहले तो कितनी ही देर खड़ी होकर मैंने ये सारा कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। सर मैं यहाँ पे नौकरी करती हूँ, मैं आपके कोई गुलाम नहीं हूँ कि आप इतना ऊंची ऊंची जाहिलों की तरह मुझ पर चीखें। मैंने सख्ती से कहा, क्योंकि मेरे लिए अब उसकी मज़ीद बातें सुनना नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। डॉक्टर के तो सर पे लगी और पाँव पे जा लगी। वो झटके से आगे बढ़ा और एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे लगा दिया। मेरे लिए ये वाक़या नाकाबिले बयान था। ये देख के तो मुझे समझ ही ना आया मैं क्या करूं। करीब ही गुलदान पड़ा था। मैंने उठा के डॉक्टर के सर पे दे मारा। कुछ ही देर में शोर शराबा सुन के बाहर से लोग भी जमा होने लगे कमरे में, और वहाँ पे डॉक्टर के सर से निकलता खून और मुझे इतनी बुरी हालत में देख के हम दोनों को ही पकड़ लिया गया। कुछ ही देर में वहाँ पे सिक्योरिटी भी आ गई और यह मामला एमएस के दफ्तर में जा पहुंचा। वहाँ जाके डॉक्टर ने यही कहा कि मैं तो इससे कुछ भी नहीं कहा, इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। मैं पहले भी ये बात आप सबको बता चुका हूँ। ना जाने कौन सा वक्त था जब डॉक्टर ने मेरे मुतल्लिक ये झूठ और तूफान घर के लोगों के बताने की कोशिश की। एमएस ने हम दोनों की बात सुन ली। फिर अचानक से उसने फैसला किया कि कमरे में लगे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग मुझे दिखाई जाए। ये देख के ही मैं अंदाज़ा कर पाऊंगा कि कौन ठीक कर कौन गलत। ये बात सुनकर मुझे तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि रिकॉर्डिंग में साफ साफ पता चल जाता किसने गलत किया है। और ऐसा ही हुआ। जब एमएस ने रिकॉर्डिंग देखी तो साफ साफ जाहिर था कि पहले डॉक्टर ने आगे बढ़ के मुझ पर हाथ उठाया है, फिर मैंने तैश में आके गुलदान उसके सर पे दे मारा। वहीं पे खड़े खड़े एमएस ने डॉक्टर को नौकरी से निकाल दिया। डॉक्टर को नौकरी से निकालने के बाद उसने मुझे भी नौकरी से निकाल दिया, जबकि मुझे लगा था कि हो सकता है मेरी बचत हो जाए। मगर जब फ़ौरन ही मुझे भी निकाल दिया गया तो मैंने यही पूछा कि निकालने की वजह क्या है, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप मेरी सहेली को पूछ लें, वहीं पर वेटिंग एरिया में बैठी थी मेरे साथ। ये डॉक्टर आके इंतहाई बदतमीजी से मेरे साथ गोया हुआ, लेकिन एमएस ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम आपको नौकरी पे क्यों रखें। आपको यहाँ पे रहने के कवायद व कवानीन ही नहीं पता। अगर आप अपने वक्त पे आ जाती तो डॉक्टर आप पे हाथ ना उठाता। मुझे बेइंतहा दुख हुआ। मैंने मज़ीद उनकी मिन्नतें भी नहीं की थी कि मुझे खुदा का नाम है रख लो, क्योंकि एक बात का तो मुझे यकीन आ गया था, इस माशरे में औरत को खुद मुख्तार देख के इन मर्दों की बहुत बिगड़ती थी। नौकरी से तो मैं निकल चुकी थी, सो मैंने वहीं पे खड़े खड़े अपनी तनख्वाह का मुतालबा किया तो एमएस ने सख्ती से मना कर दिया कि हम आपको कोई तनख्वाह भी नहीं देंगे। ये बात मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी। मैंने वहाँ पर और हंगामा करना चाहा तो सिक्योरिटी गार्ड की मदद से मुझे अस्पताल से बाहर कर दिया गया और मेरा दाखिला वहाँ पे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं सड़क पे बेआसरा खड़ी थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। घर में मैं अपने बहन भाइयों को ताने देती थी कि वो बेरोज़गार हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अब मेरे हालात भी उनसे मिलते जुलते थे। मैं भी एकदम से बेरोज़गार हो चुकी थी। एक ही तो सहारा था मेरा और मेरे घर वालों का, मगर वो भी हाथ से निकल चुका था। मैंने घर जाने के लिए रिक्शा लेना चाहा, लेकिन देखा तो बैग में 1 रुपया भी नहीं था।
सो जैसी थी वैसे ही पैदल चलना शुरू कर दिया कि कभी तो घर पहुंच ही जाऊंगी। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा था अपने घर पहुंचते पहुंचते, लेकिन तब तक मेरी खुद की हालत काफ़ी ख़राब थी, पैर सूज चुके थे। घर पहुंचते ही मेरे सामने एक और मंजर था। मेरे एक भाई की शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी उसे छोड़ के जा रही थी। उसने अपने घर वालों को भी बुला रखा था और वो सामान वगैरह उठा रहे थे। मैंने जाते ही पूछा कि क्या वजह बनी है, क्यों घर छोड़ के जा रही हो? तो वो रोते हुए बोली, मेरे से इस गरीब खाने में नहीं रहा जाता, तरस गई हूँ एक एक शय के लिए, रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मेरे घर में तो कभी भी हम लोग भूखे नहीं सोए, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे भाई के साथ शादी की है, मेरी तो ज़िंदगी ही अजाब होकर रह गई है। मैं मज़ीद मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैंने अपनी भाभी को समझाना चाहा, लेकिन वो नफ़ी में सर हिला के बोली, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत कि मैं दोबारा यहाँ पे रुकूंगी, क्योंकि मैं एक मर्तबा फ़ैसला कर चुकी हूँ। बाकी घर वालों ने भी उसे बहुत रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुकी। मेरे भाई की हालत भी काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे नशों का आदी था। उसकी बीवी भी अपनी जगह पे ठीक थी। जब घर में खाने को कुछ मिलना ही नहीं था तो यूं ही छोड़ के जाना था उसने। खैर, शाम तक ये मामला भी ख़त्म हो गए। भाभी के घर वाले उनकी तलाक करवा के सामान समेत जा चुके थे। हम लोग दोबारा फिर हाथ पे हाथ धरे बैठ गए। अब करें तो क्या करें? मेरा भाई भी उड़ उड़ के मुझ पे ही पड़ रहा था कि तुम्हारी वजह से हुआ है। कितना कह रहा था मैं कि मेरी बीवी को कुछ पैसे चाहिए, मगर तुमने नहीं दिए। मैंने चिल्ला के कहा, कहाँ से देती पैसे, मेरे पास खुद नहीं है, खुद नौकरी छोड़ के आई बैठी हूँ। पूरे दिन में यह पहली मर्तबा था जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ने का इंकशाफ किया, और उस वक्त रात का पहला पहर चल रहा था। सभी घर वाले हैरानी से मुझे देखने लगे। अम्मा ने पूछा, क्या वाकई में तुम नौकरी छोड़ के आ चुकी हो? तो मैंने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया और कहा, हाँ छोड़ दिया है। छोड़ी क्या, बल्कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। सबने वजह पूछी, लेकिन मैंने किसी को भी कोई वजह नहीं बताई और अपने कमरे में जाके लेट गई। सबको साफ साफ मना कर दिया था कि कोई भी मेरे पीछे आके मुझे तंग ना करे। कमरे में तो मैं लेट गई, जबकि बाहर मेरे बहन भाई अम्मा के सामने मेरी चुगलियाँ खा रहे थे। मैंने किसी बात पे भी ध्यान न दिया और अपने कान लपेट के सोने के लिए लेट गई। नींद भी कहानी थी, मुझे पूरी रात जागती रही। अगले दिन भी लेट उठी, लेकिन जैसे ही उठ के बाहर आई तो देखा मेरा भाई चिल्ला चिल्ला के अम्मा को मेरे खराब भड़का रहा था। उसके मुताबिक मैंने जानबूझ के नौकरी छोड़ी है। अगर कोई वजह होती तो मैं उन लोगों को बताती, मगर मैंने नहीं बताई। तो यानी मैं जानबूझ के ही नौकरी छोड़ के आई हूँ ताकि हम लोग काम करें। ये वजह मेरा भाई मेरी माँ को दे रहा था कि वो चाहती है कि अब उसके भाई भी कमाएं। तभी हाथ पे हाथ रख के बैठ गई है। मुझे अपने भाई के मुंह से अल्फाज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने सालों तक मैं इन लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हूँ। अब जब मुझे मुश्किल वक्त देखना पड़ा है तो बजाय वो लोग मेरा साथ दें, उल्टा मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि मैं जानबूझ के उनके लिए कमाई नहीं कर रही। मुझे बहुत ही शदीद दुख हो रहा था। मैं बाहर आई तो अम्मा मुझे देख के नरमी से बोल उठी। बेटी, मेरे पास देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। मैं अम्मा की गोद में सर रख के लेट गई और फूट फूट के रोने लगी। मेरा भाई भी वही करता। मुझे देख के मुंह बना के एक जाने बैठ गया। मैंने रोते हुए अम्मा से कहा, अम्मा वहाँ पर एक डॉक्टर है, मेरे साथ बदतमीजी करता है, अब बताओ मेरा क्या कसूर है? उसने मुझ पे हाथ उठाया। भला ऐसा भी कहीं पे होता है कि कोई डॉक्टर नर्स पे हाथ उठाए? लेकिन उसने मुझ पे हाथ उठाया। बदले में मैंने भी उसके साथ बदतमीजी की तो डॉक्टर को तो उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, लेकिन साथ ही मुझे भी निकाल दिया कि हमारी रेप्यूट पर या हमारे नाम पे कोई फ़र्क आएगा। अब मुझे बताएं, मेरी क्या गलती है? क्या मैं अपने भाइयों के लिए वहाँ पे नौकरी करती रहूँ कि ये तो नशे कर रहे हैं, उनका नशा पूरा होता रहे? अलबत्ता मेरी इज्जत की कोई अहमियत नहीं। मैं अम्मा को अब हकीकत बता रही थी और साथ मुसलसल रो भी रही थी। मेरे भाई ने मुझे देखा और कहा, ड्रामे बंद करो, फला जाके झूठ मत बोलो, हमारे साथ मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ये है कबर लोग थे जिनकी खातिर मैं खुद को बर्बाद करती जा रही थी। ये वो वक्त था जब मैंने भी कसम खा ली थी कि अब तो मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करूँगी। अगर ये लोग मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं दे सकते तो बाद में ये मेरे लिए क्या कर सकते हैं भला? मैंने अम्मा को साफ साफ कह दिया कि आप अच्छी तरह सुनती रहें। आप मेरी तरफ से कोई मौका बढ़ता है तो भूखा बने कोई अपने लिए कमाने निकलता है तो बेशक अपने लिए कमाने निकले। ना मैंने किसी के लिए कमाना है, ना ही मैंने किसी की मदद करनी है। जितनी कोई मेरी मदद कर रहा है उतना ही मुझसे भी सहारा दे दूंगी। फिर बोलकर मैं कमरे में आ गई और मुझे उस वक्त पे पछतावा होने लगा जब मैंने उन बहन भाइयों की खातिर शादी नहीं की थी और अपनी जो भी जमा पूंजी थी अपने बड़े भाई की शादी पर लुटा दी, जो आज एक मर्तबा फिर से तलाक याफ्ता हो चुका था। मुझे वो वक्त भूलता नहीं था जब मैं अपनी फुप्पी ज़ात को बेहद पसंद करती थी, लेकिन उससे शादी न कर पाई। हालांकि उसने कितना कहा था कि वो मेरा रिश्ता लेके आएगा, मगर मैंने मना कर दिया। वो दिन रात मुझे मनाने की तगो-दो करता रहा कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मगर मैं हमेशा उससे मना करती रही। एक दिन आधी रात को उसका फ़ोन आया मुझे और बोला कि मैंने अम्मी को मना लिया है।
پہلے تو چلو میں اسی لیے رک رہا تھا کہ میری ماں نہیں مان رہی، لیکن اب میں نے امی کو بھی بنا لیا۔ میں نے ہر طرح سے تو تمہارے ساتھ آنے کی خواہش کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہاں کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھوں گا۔ جتنا تم انہیں مہینے کا کما کے دے رہی ہو، اتنا میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گا۔ بس تم میری زندگی میں آ جاؤ۔ بھولتا جا رہا تھا، لیکن میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور صاف صاف انکار کر دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ مجھے کیا معلوم کہ کل کو تم اپنی گدی کی باتوں سے مکر جاؤ، پھر میرے گھر والوں کا کیا بنے گا۔ کتنی منتیں کی تھی جنید نے میری، لیکن میں پھر بھی صاف انکار کر چکی تھی اور کہا جمشید اگر تمہیں میرے لیے رکنا ہے تو تب تک میرے بہن بھائیوں کا کوئی مستقبل نہیں بن جاتا تو خدا کا نام ہے رک جاؤ، کیونکہ میں ابھی تو تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ جمشید نے فوراً ہی مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے میرے رشتے کو منع کیا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ میرے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا اور بہت کہا کہ تم ایک مرتبہ اتنے جذباتی نہیں ہو، تھوڑی دیر رک جاؤ، مجھے یقین ہے کہ میرے بھائی سدھر جائیں گے۔ لیکن وہ نفی نہیں، بار بار میری باتوں کو کرتے ہوئے بولا میں دیکھ چکا ہوں تمہاری کبھی بھی لوگوں کے در پہ دیکھنا، ایک دن تمہیں بھی اس بات کا یقین آ جائے گا۔ تو میں نے یہ کہتے ہوئے فون رکھ دیا کہ ٹھیک ہے، جب یقین آ جائے گا مجھے، وہ نہیں ادھر رہے، تب میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اس وقت میری عمر تقریباً 25 سال تھی۔ خون تو میں نے رکھ لیا، لیکن میرے دل کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ یہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں گنجیت خود کو نہ جان نہ لے، کیونکہ واقعی میں نے اسے بہت پسند کرتی تھی۔ اب میں یہ بات بھی جانتی تھی کہ وہ حد درجہ جنونی یا جو ایک بار اس کے دماغ میں آ جائے تو پھر اس نے پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کی حد تک چلا جاتا ہے، اور مجھے اس کی بات کا ڈر تھا۔ میں نے دوبارہ فون کیا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کئی مرتبہ فون کرنے کے باوجود بھی جب اس کا نمبر نہ ملا تو میں نے کوشش کرنا ہی چھوڑ دی کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ اب میرے پیارے کو، لیکن میں تو اس کو آرام سے انکار کر چکی تھی۔ اگلے 2-3 دن تک لیکن اس کا خون نہیں ہوا۔ پھر چوتھے دن جا کے ہمیں پتہ چلا خودکشی کر لی ہے، اور کرسی نے سارا کنٹرول مجھ پر بھی، جیسے تمہاری وجہ سے میرے بیٹے اس میں اپنی لے لی۔ ہمارا تو خاندان میں اتنا نام خراب تھا کہ کوئی ہمیں خوشی غمی کی بھی خبر نہیں دیتا تھا۔ لوگ تو اپنی خوشی کا دکھوں پر بھی نہیں بلاتے تھے کہ ان کے دکھ کہیں مزید بڑھ نہ جائے۔ یوں ہی انہوں نے جمشید کے مرنے کی خبر بھی ہم تک نہیں پہنچائی۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو تقریباً 2 ہفتے میں سخت بخار کی کیفیت میں رہی، لیکن میری نوکری اتنی اہم تھی کہ میں بخار اور دکھ کے باوجود بھی ہر روز بلا ناغہ کام پہ جاتی رہی۔ ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب میں نے چھٹی ہی، وہ کیونکہ مجھے اپنے بہن بھائیوں کی پرواہ تھی، مجھے ان کا خیال تھا۔ اگر میں ان کے لیے نہ کماتی تو کون کماتا؟ باپ میرا آواز ضرور تھا مگر میری کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ باقی بھائی میرے آدھے نشے پہ لگے تھے اور آدھے جو کام کرتے تھے خود ہی اڑا کے آ جاتے تھے۔ ایک میری بہن بیٹھی تھی، میں نے ان بہن بھائیوں کے پیچھے جمشید کے دکھ کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد مجھے بھی یوں لگا کہ میں ایک جانور ہوں، پورا دن جانوروں کی طرح کام کرتی اور رات کو گھر آنے پہ روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی کو کوئی پیسے چاہیے ہوتے وہ بھی میرے سے لیتے، گھر کی سبزی سودا راشن لانا ہوتا وہ بھی ملے گی۔ دل میں تھا کئی مرتبہ تو میں کتنے لوگوں سے ادھار ہی مانگتی رہتی تھی کہ مجھے کچھ پیسے دے دو، مگر اب لوگ بھی مجھے ادھار دینا بند کر چکے تھے۔ میری زندگی بہت مشکل تھی، ہر ایک کی فاتب گیلے کے باوجود بھی آج مجھے 2 انجام مل رہا تھا۔ تو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے برداشت تھا۔ آج مجھ پہ مشکل وقت آیا تو بہن بھائیوں نے سے کوئی بھی آ کر میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اور یہ پہلا دن تھا جب میں جمشید کے دکھ کو ٹوٹ پھوٹ کر رہی تھی، اور مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے پہلے اس وقت کی بات نہیں مانتی جو بات وہ اتنے سال پہلے آ چکا تھا کہ میرے بھائی کسی کام کے نہیں یا ان کے سامنے میری کوئی اہمیت نہیں۔ اپنے بھائیوں کے ہوتے ہوئے یہ بات مجھے خود کیوں نہ پتہ چلے۔ بہت مشکل تک تقریباً 3-4 دن تک تو میں کمرے میں ہی رہی۔ کھانا پینا میرا مکمل طور پہ بند ہو چکا تھا، ہر وقت مجھے ایک کو یاد کرتی رہتی۔ اب مجھے بہت ہو رہا ہے۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنی چاہیے۔ جمشید نہیں ہے تو کیا ہوا، باقی بھی تو مرد ہے، ہو سکتا ہے کوئی میری خاطر میرے مقدروں میں لکھ دیا گیا ہو، لیکن اب شادی کی بات کرتی تو کہاں کرتی۔ میرے پاس نہ روپیہ تھا، نہ پیسہ، نہ جہیز، نہ زیور، نہ ہی کوئی اچھا رشتہ، نہ ہی اچھی عمر۔ میں تقریباً 33 سال کی ہو چکی تھی، اب مجھے یہ راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ مجھے اپنے رشتے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میں نہیں 1-2 رشتے والیوں کو فون بھی کیا اور انہیں اپنے تمام حالات بتا کے میں نے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہا، لیکن مجھے حیرت تو تب انہوں نے بجائے میری بات سمجھنے کے اور میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے صاف الفاظ میں منع کر دیا کہ دیکھو بی بی، اب تم بڈھی ہو رہی ہو، اوپر سے جہیز وغیرہ بھی کچھ نہیں، تو ہم تمہارے لیے رشتہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ کم سے کم تو یہ اس وغیرہ تو دو، یا پھر ایک گاڑی موٹر سائیکل کے لیے گھر وغیرہ ہو، تو پھر تو تمہاری عمر کو بھی مکمل طور پہ لڑکے والے نظر انداز کر دیں گے۔
लेकिन यूं अगर तुम ख्वाहिश करो कि बगैर किसी शय के तुम्हारे लिए कहीं से कोई रिश्ता आ जाए तो ये तो नामुमकिन है। दो ने मुझे यही टका सा जवाब दिया तो मैं एकदम खामोश हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एकदम ही यूं लग रहा था मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब जब मैंने खुद के लिए जीने का सोचा तो कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं था, न मेरे घर वाले न बाहर वाले। मैं क्या करूं, मुझ पर डिप्रेशन के शदीद हमले हो रहे थे। मैं पूरी पूरी रात जागती रहती और पूरा दिन उनकी गोलियां खा के सोती रहती ताकि मेरे घर वाले मुझे कोई बात ना करें। बाकी घर के अखराजात कैसे चल रहे थे कैसे नहीं चल रहे थे मैं नहीं जानती थी। तकरीबन एक हफ्ते तक यही सूरत हाल रही। एक हफ्ते बाद मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे इल्म हुआ कि घर के अखराजात चलाने के लिए मेरी छोटी बहन काम कर रही है। ये देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने फ़ौरन ही एक रिश्ते वाले को फ़ोन किया और कहा, ठीक है मेरी तो उम्र बढ़ गई है, क्या मेरी बहन के लिए कोई रिश्ता मिल जाएगा। अब की मर्तबा वो चुप कर गई और बोली, ठीक है मैं देख के बताती हूँ। मैंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था कि अपनी बहन के लिए मैं रिश्ता देख रही हूँ। 2 दिन बाद मुझे रिश्ते वाले का फ़ोन आया और कहा, हाँ एक लड़का है। मैंने अपनी बहन को अपने पास बिठाया और कहा, मैं अपनी पूरी उम्र यहाँ पे बर्बाद कर चुकी हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैं नहीं चाहती कि तुम भी अपने आप को यूं ही दाव पे लगाओ और बाद में जब अपने लिए जीने का सोचो तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना आए। उसने मुझे समझाना चाहा लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देख चुकी हूँ, चुप करके शादी करो। मेरे घर वालों को क्या एतराज़ होना था। बगैर जहेज के उनकी लड़की जा रही थी। खैर 1 महीने के अंदर अंदर मैंने 2 जोड़ों में अपनी बहन को भी ब्याह दिया। दोबारा फिर हम लोग वहीं पे आके जहाँ खड़े हुए थे। मैं मुकम्मल तौर पे ही एक जानिब हो गई थी। कमाने के लिए कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरे भाई ने अब काम करना शुरू कर दिया। 2 भाई तो काम पे टिक चुके थे मगर अब मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। मैं अंदर ही अंदर पागल हो रही थी। तभी मैंने रिश्ते वाली ऐप से अपना सारा बायोडाटा दे दिया। कोई तो होगा, बूढ़ा जवान माजूर लंगड़ा लूला कैसा भी हो मुझे चलेगा, क्योंकि अब मैं मजीद तन्हाई की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। तकरीबन 4-5 दिन हो गए। मैं रोज़ हर जगह पे जहाँ जहाँ मैंने अपनी शादी के लिए इश्तिहार दे रखा होता वहाँ पे जाके देखती, लेकिन जुमले कसने वाले तो बहुत थे मगर हकीकत में मुझे अपने साथ बर्दाश्त करने वाला कोई नहीं था। छठे दिन मैं बहुत मायूस हो गई और मैंने सोच लिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा जीने का मकसद ही ख़त्म हो चुका था। ना मैं बहन भाइयों के लिए गम अप कर रही थी, ना ही अपने लिए जी पा रही थी। इससे पहले मैं अपने दिलो दिमाग में अपने इरादे को मजबूत करती, तभी मुझे एक नंबर पर फ़ोन आने लगा। मैंने फ़ोन उठाया तो आगे एक आदमी था जो मेरा नाम लेके बोला, हम इनसे बात करनी है। मैंने कहा, जी जी आप मुझसे ही बात कर रही हैं, बोलो तो। साथ मिले मेरे एक इश्तिहार का हवाला देते हुए कहा, हमने देखा है आपको रिश्ते की तलाश है। मैं एकदम सीढ़ी होके बैठ गई और कहा, जी जी मुझे रिश्ते की तलाश है, बताएंगे आपके पास कोई रिश्ता है। तो नरमी से बोला, जी मैडम हमारे पास आपके लिए रिश्ता है। फ़लाँ जगह पे फ़लाँ वक्त पहुंच जाइएगा, मौके पर ही निकाह कर दिया जाएगा और हाँ बदले में आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कुछ और पूछना चाहा लेकिन वो आदमी फ़ोन बंद कर गया। यानी मेरे पूछने की जो भी कोई उम्मीद थी वो ख़त्म हो चुकी थी। मेरा जिस्म फ़ोन रखने के बाद धीरे धीरे कांप रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। अभी थोड़ी देर पहले जो शय अल्लाह से मांग रही थी और जिसकी खातिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने चल निकली थी वो एकदम से अचानक हो गई। लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं आ रहा था। यूँ लग रहा था कि कुछ गलत है या शायद मुझे ये शादी आया करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं अपने दिलो दिमाग के साथ ही जंग लड़ने में मगन थी। तभी कमरे में अम्मा आई हो और आंखें नरमी से बोली गई थी, कितने दिन हो गए हैं घर में कुछ भी नहीं पका। बस कर तू छोड़ दो, तुम अपनी नाराज़ हूँ। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम नहीं कमाती तो तुम्हारे बहन भाई भी कोई काम नहीं करेंगे। बहन को तो तुम ब्याह चुकी हो, भाई तुम्हारे सारे नशे पे लगे हैं। मुझे बताएं हम मियाँ बीवी का क्या कसूर है जिनसे बदले लेती जा रही हूँ। मेरी अम्मा को उल्टा मुझे ही डांटने लगी कि तुम काम नहीं कर रही, काम करो। जबकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि काम करना कि उन्हें खिलाना पिलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं, अगर है तो पहले मेरे माँ बाप की है। अगर वो ये पूरी नहीं कर रहे तो इसके बाद मेरे भाइयों की है। मैं क्यों उन लोगों के लिए खुद को ज़ाया करूँ। मैंने दिल पे पत्थर रख के कहा, अम्मा आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो हैरत से चौंक के मुझे कुछ भी क्यों नहीं कर सकती, वो तो अच्छी भली नौकरी थी। तुमने एक तो वो भी छोड़ दी, बर्दाश्त कर लेती अगर डॉक्टर ने थप्पड़ लगा ही दिया था तो क्या कबाहत थी। बर्दाश्त करने में ही इंसान की भलाई होती है, लेकिन तुमने वो बर्दाश्त नहीं किया और अब भी घर में बैठी हो। तुम्हें चाहिए कि कहीं जाके तुम अपने लिए नौकरी वगैरह तलाश करो। मैं चुप करके उनकी बात सुनती रही। जब उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने संजीदगी से कहा, आपकी हर बात अपनी जगह ठीक है लेकिन मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उन्होंने मुंह बना के सर हिलाया, तो बताओ अब क्या कसर रह गई है, बताने वाली वो भी पूरी कर लो। मैंने बगैर झिझके या डरे साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं शादी कर रही हूँ। अम्मा एकदम से चौंक गई और फिर बोली, क्या कह रही हो तुम। मैंने दोबारा फिर साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं शादी कर रही हूँ।
मुझे यही डर था। मुझे लग रहा था कि तू किसी के चक्रों में है। एकदम से ही अम्मा ने मुझे डांटना शुरू कर दिया और उनका लहजा मुकम्मल तौर पे बदल चुका था। अभी तो थोड़ी देर पहले मुझे बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी। एक गम भी मुझे अपनी जानी दुश्मन लगने लगी। वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैं थोड़ा पीछे होके बोली, खबरदार अम्मा, जो मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं अपनी सारी उम्र बर्बाद कर चुकी हूँ। लेकिन अब आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। यही हाथ जाकर अपने बच्चों पे उठाओ ताकि वो थोड़ी शर्म करें और घर में कमा के कुछ पैसे लाएं। अम्मा ने मेरा मुंह सख्ती से बंद किया और कहा, शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? अब इतनी बुढ़ी उम्र में तू शादी करेगी? मैंने संजीदगी से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब इतनी जवानी में कमा रही थी तब तो किसी ने नहीं कहा कितनी जवानी को रोग लगा रही है, कमा रही है, किसके लिए कमा रही है। तब तो हर एक को पैसा चाहिए था। अगर अब मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं शादी कर रही हूँ तो मतलब शादी कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ है तो अपने तक रखें, मुझे आप लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। मेरी बात सुनने के बाद अम्मा बोली, अच्छा बता कौन है जिसके साथ तू शादी कर रही है? बल्कि ये कहा जाए कि गुलछड़े उड़ा रही है, क्योंकि वही है ना जो तुझे हमारे खिलाफ भड़का रहा है और तू हर तरह का काम काज छोड़ के बैठी है। मैंने उनकी बात को कोई भी अहमियत न दी, ना ही कोई वजाहत दी और संजीदगी से कहा, मैं खुद नहीं जानती कौन है अम्मा। काफ़ी हैरान हुई। फिर उन्होंने पूछा तो मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया, मैं नहीं जानती, माजूर है, लूला है, लंगड़ा है, लेकिन मैं शादी कर रही हूँ और यही मेरी हतमी बात है। अम्मा के जाने के बाद बाकी भाई भी आके बारी बारी मुझे समझाने लगे कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, यूँ बगैर जो है उसकी शादी करूँगी तो कभी भी खुश नहीं रहूँगी। उनकी बात सुनती रही। फिर मैंने साफ अल्फाज में कह दिया कि अगर आप लोग बगैर रुपए पैसे के खुश रह रहे हो तो मैं भी बगैर जहेज के खुश रहूंगी। अगर वो इंसान जिसकी मैं बयान कर रही हूँ वो मुझे कबूल नहीं करता तो भी मुझे मंजूर है। यहाँ पर कौन सा मैं खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही हूँ जो वहाँ पे 2-4 साल खुशी ना मिली तो मुझे कुछ हो जाएगा। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है। अब अगर कोई मुझे कबूल कर रहा है तो कर लेने दो। हर एक ने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि वो मुझे वो करने से रोकते जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं भी अपनी आई पे आ चुकी थी। उन लोगों के रंग मैंने अच्छी तरह देख लिए थे। जब तक मैं उनके लिए करती रही तब तक तो सब ठीक था। जैसे ही मैंने उनके लिए करना बंद किया, बजाय मेरे मसलों को समझने के वो उल्टा मुझसे ही लड़ रहे थे। सो अगले दिन अम्मा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। मेरे भाइयों ने मुझे बहुत रोका, हत्ता कि मुझ पे हाथ भी उठाया, लेकिन मैं जैसे तैसे बिताए गए वक्त पे पहुंच गई थी। वो वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था, जब मैं खाली हाथ रोती हुई सड़कों पे भागती जा रही थी, क्योंकि 1 बजे मेरा निकाह था और मुझे वो निकाह हर हाल में करना था। इसके बगैर मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। पहले तो मेरे भाइयों ने मुझ पे हाथ उठाया, फिर इसके बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम इस घर से बाहर गई तो हमारा तुम्हारे साथ हर तरह का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। यह आखिरी हरबा उन्होंने तिब्बी आजमाया था, क्योंकि मैं उनकी मार पर भी नहीं रुक रही थी। मुझे भला उनकी बातों से क्या डर लगना था? वो लोग खुद ही मुझे अपने लिए मार चुके थे। मैंने सर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम लोग जो भी कहोगे वैसे ही करूँगी। मैं तुम लोगों तक वापस लौट के नहीं आती, चाहे मैं मर जाऊं या मैं जिंदा रहूं, मेरे जो भी हालात रहे। उन्होंने मुझसे कसम ली कि तुम दोबारा यहाँ पर कभी भी नहीं आओगी, जो भी हो जाए, तुम्हारी माँ मरे या तुम्हारा बाप, तुम नहीं लौटोगी। मैंने भी कसम खा ली और मैं चल निकली। रोती जा रही थी, कुछ पता नहीं था, बस अल्लाह से यही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरा जो भी मामला हो संभाल लेना। इतनी देर मैंने तेरे बंदों को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब जब वक्त आया तो वो मुझे संभालने से मुकर गए। तू अब मुझे संभाल ले, अपने अलावा मुझे किसी का मोहताज न करना। ये वो दुआएं करते हुए मैं तकरीबन हस्पताल पहुंच चुकी थी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया था, जो अदा करके मैं अस्पताल तक गई और वहां पहुंचते ही मेरी जेब खाली हो चुकी थी। बताए गए वार्ड नंबर और वक्त पे मैं पहुंची तो देखा वहां पे कोई भी नहीं था। कोई इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे। जो बेड मुझे बताया गया वो बेड भी खाली था। एकदम से मेरा दिल बैठने लगा, कहीं वो लोग चले तो नहीं गए? क्या मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं हुआ, जिसकी बिना पर मैं अपने घर वालों को भी ठोकर मार के आ गई हूँ और अब मेरे मुकद्दरों में कुछ भी नहीं आया? वहीं पर परेशानी की हालत में खड़ी थी, तभी पीछे से और बोली कि आपको फलां कमरे में बुला रहे हैं। मैंने पूछा कौन है वहाँ पर? वो नर्स नरमी से बोली, आपका ही निकाह है ना? तब मुझे जाके खुद सुकून आया और मैंने कहा, जी जी मेरा निकाह है। तो वो नर्स मुझे अपने साथ उस कमरे में ले गई जहाँ एक आदमी, एक मौलवी और 2 गवाह मौजूद थे। मुझे नहीं पता था उनमें से दुल्हा कौन है और कौन नहीं। उन्होंने मुझे बैठ जाने का बोला, मैं खामोशी से बैठ गई। फिर वो आदमी बोला कि आपको ये निकाह कबूल है, मतलब आप बगैर किसी प्रेशर के कर रही हैं? मैंने हाँ में सर हिलाया तो आदमी नरमी से बोला, देख लें, आपने अभी तक अपने दूल्हे को भी नहीं देखा। मैंने नफ़ी में सर हिला के कहा, मुझे उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं। वह आदमी फिर बोला, देख लें, आखिरी मर्तबा आपको मौका दे रहा हूँ, अच्छी तरह सोच समझ लें, क्योंकि जिस आदमी के साथ का आपका निकाह हो रहा है वो माजूर है। क्या आप उसे संभाल लेंगी? मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं हर तरह के आदमी से शादी करने के लिए तैयार हूँ और हर तरह का काम करने के लिए भी तैयार हूँ।
مجھے صرف شادی کرنی ہے۔ اس سے وہ ہلکے سے مسکرایا اور اس نے مولوی کو اشارہ کیا کہ نکاح پڑھانا شروع کر دو۔ مولوی نے بھی ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر نکاح پڑھانا شروع کر دیا اور 5 منٹ کے اندر اندر میں جو اتنی دیر سے شادی کے لیے تڑپ رہی تھی، میرا نکاح ہو چکا تھا اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ نکاح کے بعد وہ لوگ لڑکے سے حجاب قبول کرانے کے لیے چلے گئے۔ میں پیچھے خاموشی سے بیٹھی تھی، پورا وجود میرا کانپ رہا تھا۔ مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن ان کی تیز جھکتی ہوئی باتیں میرے کان میں بری طرح سے بج رہی تھی۔ ویٹنگ روم میں بیٹھ کے انتظار تو میں نے 15 منٹ ہی کیا تھا، لیکن وہ 15 منٹ مجھے 15 مہینوں کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے آنے والا وقت میرے اوپر کیسا تھا۔ بس وہاں بیٹھی مسلسل درود پاک پڑھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میری مدد کرنا، میں نے اپنے لیے بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے، اب میرے تمام معاملات تیرے حوالے ہیں، تو ہی جانتا ہے بہتر جو بھی میرے مقدروں میں لکھا ہے۔ یہ دعا کرتی جا رہی تھی۔ خیر 15 منٹ بعد وہ لوگ لوٹ کے واپس آئے اور اس آدمی نے آ کے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا نکاح ہو چکا۔ نہ مجھے خوشی ہوئی نہ مجھے دکھ، بس ایک انجانی سی کیفیت تھی میرے پورے وجود میں جس میں چاہ کے بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ نکاح کرنے کے بعد میں پوچھنا تو چاہتی تھی کہ آپ مجھے کہاں لے کے جائیں گے یا کہاں نہیں، تبھی وہ آدمی خود ہی بولا کہ یہیں پر ہسپتال میں ایک کمرہ ہے، وہاں پہ آپ کا دلہا آپ کا انتظار کر رہا ہے، بہتر ہے چلی جائیں کیونکہ وہ خود یہاں نہیں آ سکتا۔ میں اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس آدمی کے پیچھے ہسپتال کے اس مخصوص کمرے کی جانب چل پڑی جہاں میرا ابھی 15 منٹ پہلے شوہر بنا تھا۔ میرا دل اور جسم دونوں ہی بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے آنے والا شخص کون ہے اور کون نہیں۔ خیر دل ہی دل میں اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہاں پہ جو بھی تھا وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور اس نے چہرے کے اوپر چادر لے رکھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں لگا کہ شاید جو بھی وہاں موجود ہے وہ مر چکا ہے، کیونکہ ہسپتال کا کمرہ تھا اور اتنا ارجنٹ اگر میرا نکاح ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنے مرنے کے کنارے پہ ہو، اس کے آخری خواہش پورا کرنے کے لیے میرا نکاح کیا گیا ہو۔ یوں کچھ بھی نہیں جانتی تھی میں یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ بوڑھا ہے یا جوان، حتیٰ کہ جب میرا نکاح پڑھایا جا رہا تھا تب نمازی طور پر اتنی شدید الجھی ہوئی تھی کہ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کا نام بھی مکمل نہیں سنا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا نام کیا ہے۔ اٹھ یار، بھابھی آئی ہیں۔ میرے آگے آگے جو شخص چل رہا تھا وہ نرمی سے بولا، لیکن چادر میں کوئی بھی ہلچل نہ ہوئی۔ میں چپ کر کے کھڑی رہی اور دیکھنے لگی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہی آدمی دوبارہ پھر بولا، چل بس کر دے ناراضگی، میں جانتا ہوں تو بھابھی سے ناراض ہے، لیکن اب ختم کرتے وہ خود چل کے آئی ہے نا۔ وہ آدمی نرمی سے دوبارہ پھر بولا، لیکن اب بھی چادر میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ تبھی وہ آدمی پرسکون انداز میں آگے بڑھا، جا کے چادر اتار دی۔ وہ دونوں کافی آ گئے تھے۔ میں دروازے کے قریب کھڑی تھی تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچھا نہ چل بس اب اٹھ جا، یہ کہتے ہوئے اس آدمی نے میرے شوہر کا ہاتھ تھام کے اسے بیڈ سے اٹھایا۔ اب میرے شوہر کی کمر میری جانب تھی، لیکن اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بوڑھا نہیں، درمیانی عمر کا مرد تھا شاید، اور بستر پہ بالکل ٹھیک بیٹھا تھا۔ دور سے دیکھ کے نہیں لگ رہا تھا کہ اسے کسی قسم کی کوئی بھی معذوری یا کوئی اور بیماری ہے، لیکن اب یہ تو بعد میں ہی پتہ چلنا تھا کہ کیا ہے اور کیا نہیں، مگر میں اپنے دل میں اس آدمی کو مکمل طور پہ قبول کر چکی تھی۔ اب جو تھا وہی میرا جینا مرنا تھا۔ بھابھی یہ تو بات نہیں کرے گا آپ سے، آپ آ کے خود ہی بات کر لیں، میں باہر ہی ہوں، اگر کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ یہ بول کر وہ آدمی چلا گیا، جبکہ میرا شوہر اب بھی دوسری جانب منہ کر کے بیٹھا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی سامنے آ گئی۔ دل کی دھڑکن تو کافی تیز ہو رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ سامنے آتے ہی میں نے جیسے اپنے شوہر پر نگاہ ڈالی تو میری سیٹی ہی گم ہو گئی۔ پتہ نہیں چند لمحے تھے یا سال، کتنی ہی دیر میں سامنے بیٹھے وہ جھوٹ کو دیکھتی رہی۔ وہ وجود کوئی اور نہیں بلکہ جمشید، میری پھپھی کا بیٹا ہی تھا۔ ہاں وہی جمشید جس سے میں نے ٹوٹ کے محبت کی، اور وہی جمشید جسے چھوڑ کے میں اپنے گھر والوں کی خاطر کمانے نکل پڑی اور اس کی محبت کا میں نے ایک طرح سے مذاق بنا دیا تھا۔ ہاں وہی جمشید جس کے متعلق مجھے خبر ملی کہ وہ مر چکا ہے۔ میں اسے دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے۔ پھر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں کانپتی ہوئی آگے بڑھی اور جا کے اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے یہ غرض نہیں تھی کہ وہ مجھے قبول کرتا ہے یا نہیں، لیکن اتنے سالوں بعد، اتنی تپسیا کے بعد مجھے میری محبت واپس مل رہی تھی۔ میں اس کے گلے لگی رو رہی تھی۔ پہلے تو اس نے تھوڑے بہت نخرے دکھائے، پھر وہ بھی میرے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ کافی ہی دیر ہم لوگ یوں ہی رہے۔ میرے پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ اس نے اپنی ماں کے ذریعے غلط خبر مجھ تک پہنچائی تھی تاکہ میں دوبارہ اس کی راہ نہ تکوں، لیکن وہ بھی اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پایا۔ یہ آدمی اس کا دوست تھا جس نے میرے ساتھ اس کا نکاح کرایا۔ وہ اب بھی نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دوست کی بدولت ہی یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اللہ نے مجھے میری سوچ سے بڑھ کے نوازا تھا۔ جتنا بھی اس کا شکر ادا کرتی وہ کم ہی تھا۔